चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग पाचन को देखते हैं जो यहाँ पे कहता है कि इट्स सरप्राइज मी। वो इस बात से हैरान था कि लाइनमैन ने यहाँ पे कैसे सोच लिया कि उसका अटैक यहाँ पे पाचन द ग्रेट के ऊपर यहाँ पे वर्क करेगा। लाइनमैन अभी भी वहाँ पे नीचे अपने घुटनों के ऊपर था। पाचन के मुताबिक लाइनमैन का ये यहाँ पे आखिरी डांस था। लाइनमैन अभी भी यहाँ पे सोच रहा था कि क्या ये यहाँ पे मेरा एंड है। पाचन कहता है कि यस। लाइनमैन यहाँ पे दोस्तों जानना चाहता था कि वो अटैक यहाँ पे उसके ऊपर वर्क कैसे नहीं किया। पाचन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तभी लाइनमैन अपना म्यूजिक सिस्टम दोस्तों फिर से ऑन कर देता है एंड कहते हैं कि अब बारी है यहाँ पे लास्ट लेसन की, सॉन्ग ऑफ सॉरी। एंड लाइनमैन के मुताबिक दोस्तों अभी भी यहाँ पे उसमें उतनी जान तो थी कि वो यहाँ पे पाचन को थोड़ी देर तक यहाँ पे रोक सके। इधर जैक यहाँ पे मुकाक के सामने था एंड कहते हैं कि आज यहाँ पे सुन ही लेते हैं कि तुम्हारी यहाँ पे स्क्रीन कैसी है, एक पेनलेस बंदा यहाँ पे कैसे चिल्लाता है। तभी यहाँ पे मुकाक कहता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड। जैक कहता है कि क्या समझ में नहीं आया। मुकाक का पूरा बॉडी दोस्तों यहाँ पे अभी खून से यहाँ पे लथपथ था एंड यहाँ पे कहता है कि ब्लैक क्रोकोडाइल यहाँ पे कोरिया को आखिरकार यहाँ पे जीत ही लेगा। तो तुम लोग यहाँ पे ये फालतू का स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। इंचन को बचाने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। जानते हो ना, कोरिया यहाँ पे पहले चाइना का ही एक पार्ट था। जिस कोरियन कल्चर के ऊपर तुम सब यहाँ पे प्राउड फील करते हो वो सब यहाँ पे चाइना के कल्चर का यहाँ पे कॉपी है। वो इनडायरेक्टली यहाँ पे जैक को उकसा रहा था एंड जैसे ही वो यहाँ पे अपने कल्चर के दोस्त यहाँ पे बात करने जाता है तभी यहाँ पे अपना जैक बोल देता है कि बट यू गाइस कॉल योरसेल्फ। एंड इतने में ही दोस्तों यहाँ पे मुकाक यहाँ पे गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि शट अप। और इसी बात का यहाँ पे फायदा उठा के जैक यहाँ पे उसके फेस के ऊपर हमला कर देता है एंड मुकाक यहाँ पे कहता है कि भाई ये क्या था। इस पैनल में दोस्तों आप लोग यहाँ पे मुकाक का ऑरा देखिए, ये यहाँ पे नेक्स्ट लेवल यहाँ पे दिखाया गया है। मुकाक यहाँ पे कहता है कि क्या भाई इस अटैक से तुम मुझे यहाँ पे मारोगे और यहाँ पे मेरी स्क्रीम को तुम यहाँ पे सुनना चाहते हो। जैक यहाँ पे कहता है कि यार ये बहुत ही बड़ी हैसल है, ये आदमी यहाँ पे पेन तो बिल्कुल भी यहाँ पे फील नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे गोड कैप्रियम किंग को दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं जिसको यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फाइटिंग। वो यहाँ पे मिस किम को यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा था एंड पूछता है कि फिर से यहाँ पे फाइटिंग के बारे में तुम्हें यहाँ पे पूछना है। मिस किम के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक अभी यहाँ पे यही है और इससे बढ़िया यहाँ पे कोई भी और टॉपिक नहीं है। वो यहाँ पे गैप्रियम किम को यहाँ पे थैंक यू कहती है एंड फिर से वही क्वेश्चन करती है। गैप्रियम किम यहाँ पे कहता है कि फिस्ट। वो यहाँ पे पूछते हैं कि क्या फिस्ट, लेकिन गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कभी कभी फिस्ट भी काम नहीं आती। और यहाँ पे भले ही आपकी किक यहाँ पे कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपकी मोबिलिटी यहाँ पे कितनी भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया हो, लेकिन यहाँ पे टफ ओपोनेंट के अगेंस्ट यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आता। मिस किम यहाँ पे समझ नहीं पा रही थी कि ये सारी चीज़ें क्या फाइटिंग में यहाँ पे नेसेसरी नहीं है क्या। गैब्रियन किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे बंदे से यहाँ पे फाइट करते हो जिसको यहाँ पे पेन बिल्कुल भी यहाँ पे महसूस नहीं होता तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके सामने बेकार है। मिस किम यहाँ पे शौक में कि ऐसा कैसे हो सकता है। गैब्रियन किंग यहाँ पे कहता है कि यस, ऐसे बंदे जिसको यहाँ पे पेन कभी भी फील नहीं होता, जिन लोगों ने यहाँ पे बस से कभी इस चीज़ को यहाँ पे महसूस ही नहीं किया, ये पूरी की पूरी दुनिया उसको यहाँ पे CIP कहती है, कॉग्निशियल इनसेंसिटिविटी टू पेन। और उन लोगों ने जब यहाँ पे कोई भी पेन महसूस नहीं किया तो उनको यहाँ पे किसी भी चीज़ का डर भी नहीं होता और वो लोग यहाँ पे फ्रीली यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए ये चीज़ यहाँ पे कर्स है, लेकिन जो लोग यहाँ पे अपने जीने के लिए यहाँ पे फाइट करते हैं उनके लिए इससे बड़ा यहाँ पे कोई भी एडवांटेज नहीं है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। इस साइड पे यहाँ पे उसका बेटा यहाँ पे कैसे ही बंदे के साथ यहाँ पे लड़ रहा था। जैक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पंच यहाँ पे थ्रो कर देता है मुकाक के ऊपर। मुकाक यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम यहाँ पे देख के कि तुम यहाँ पे कैसे ट्राई कर रहे हो। जैक फिर से यहाँ पे एक तगड़ा पंच उसके पेट में मार देता है, फिर एक नी यहाँ पे उसके पेट में मार देता है। लेकिन मुकाक के अकॉर्डिंग ये सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेकार था। उसकी बॉडी यहाँ पे उसने यहाँ पे इसी एंड्योरेंस के लिए यहाँ पे ट्रेन की थी। जैक यहाँ पे उसके ऊपर एक के बाद एक यहाँ पे अटैक किया जा रहा था, लेकिन उसको यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जैक यहाँ पे फिर से उसके ऊपर यहाँ पे एक स्पीयर मारता है इन उसको पकड़ के यहाँ पे सोचता है कि ये बंदा यहाँ पे पेन तो फील नहीं कर सकता। साथ में यहाँ पे इसने उसकी बॉडी को भी यहाँ पे इस एंड्योरेंस के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेन किया है। उसको ग्रैपलिंग का यूज़ करके यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा अटैक की जगह, क्योंकि अटैक यहाँ पे वर्क नहीं करने वाले। मुकाक यहाँ पे कहता है कि बेवकूफ़ हो तुम। जैक का रिएक्शन दोस्तों यहाँ पे चेंज हो जाता है और वो तुरंत ही यहाँ पे कहता है कि क्या। मुकाक ने दोस्तों यहाँ पे पहले ही जान लिया था कि जैक यहाँ पे ऐसा करेगा। उसने अपना प्लान यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। अब वो जैक को यहाँ पे उल्टा पकड़ लेता है एंड अब यहाँ पे मुकाक जैक की बॉडी के ऊपर था तो वो टुकड़े जो यहाँ पे अभी तक मुकाक के पेट के अंदर थे वो सारे के सारे टुकड़े अब यहाँ पे जैक को भी लग रहे थे। वो भी अब यहाँ पे साथ ही साथ इंजर्ड हो रहा था। मुकाक को यहाँ पे पता था कि जब यहाँ पे अटैक वर्क नहीं करेगा तो सारे लोग यहाँ पे फाइटिंग में सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे चुनते हैं, क्लोज फाइट। एंड अब यहाँ पे जैक दर से चिल्ला रहा था क्योंकि वो सारे के सारे टुकड़े यहाँ पे अब उसको भी लग रहे थे। मुकाक यहाँ पे कहते हैं कि इस पेन को यहाँ पे महसूस करो एंड उसने यहाँ पे जैक को दोस्तों उठा दिया एंड उसको यहाँ पे पटकने का यहाँ पे प्लान था एंड इस मूव के साथ वो यहाँ पे जैक को खत्म कर देना चाहता था। वो यहाँ पे जैक को पहले तो उठाता है एंड डायरेक्टली वो यहाँ पे जो बड़े बड़े यहाँ पे मटके रखे हुए थे उसके ऊपर यहाँ पे पटक के मारता है एंड कहता है कि देखो ऐसे हम लोग यहाँ पे फाइट करते हैं जिनको यहाँ पे पेन महसूस नहीं होता।
उसने यहाँ पे जैक को अभी तक यहाँ पे छोड़ा नहीं था। वो यहाँ पे लगातार जैक को एक के बाद एक यहाँ पे उन मटकों के ऊपर यहाँ पे पछाड़े जा रहा था। जैक को दोस्तों यहाँ पे धोबी पछाड़ दी मार रहा था। मुगाक ने यहाँ पे जो साइड में टुकड़े पड़े हुए थे वो भी यहाँ पे अपने हाथ में उठा लिए एंड अब यहाँ पे जैक के ऊपर वो यहाँ पे चढ़ गया था। अब एक के बाद एक जैक के ऊपर वो यहाँ पे वार किए जा रहा था। मुगाक यहाँ पे दोस्तों इस मूवमेंट पे यहाँ पे पागल बन चुका है। हम लोगों ने यहाँ पे मुगाक को जैसा सोचा ये बंदा यहाँ पे उससे भी ज्यादा यहाँ पे डेंजरस निकला। वो यहाँ पे जैक की स्क्रीम को यहाँ पे सुनना चाहता है कि वो यहाँ पे कैसे चिल्लाता है। तभी यहाँ पे जैक दोस्तों उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है। मुगाक भी दोस्तों यहाँ पे ये मूव देख के यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है कि जैक यहाँ पे फाइनली यहाँ पे कम बैक करने का ट्राई कर रहा है। जैक ने दोस्तों यहाँ पे उसको अपने MMA स्टाइल लॉक में यहाँ पे फंसा दिया था एंड अब अगर यहाँ पे मुगाक ने स्ट्रगल नहीं छोड़ा तो जैक यहाँ पे उसका पूरा का पूरा कंधा यहाँ पे तोड़ देने वाला था। लेकिन मुगाक दोस्तों उसके हाथ में जो यहाँ पे टुकड़े थे वो जैक के फेस के ऊपर यहाँ पे प्रेशर करके यहाँ पे मार देता है, जिससे यहाँ पे जैक का खून निकल जाता है। जैक यहाँ पे कहता है कि भाई ऐसा भी यहाँ पे मत कर, लेट मी हियर योर स्क्रीम। जैक दोस्तों बस यहाँ पे इस फाइट में यहाँ पे मुगाक की यहाँ पे स्क्रीम ही सुनना चाहता था। जैक के लॉक की इंटेंसिटी की वजह से दोस्तों मुगाक का शोल्डर यहाँ पे उसने यहाँ पे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। लेकिन मुगाक ऐसी हालत में भी यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा ड्रीम यहाँ पे रिडिकुलस है एंड यहाँ पे जैक को एक एक करके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। आप जरा दोस्तों यहाँ पे मुगाक की हालत देखो। मुझे नहीं लगता कि मुगाक कभी सेंड का यहाँ पे दोस्तों फिर से यहाँ पे यूज करने वाला है फाइट में। क्या लगता है दोस्तों इस मॉन्स्टर मुगाक के सामने अब यहाँ पे अपना जैक क्या करेगा? क्या हमारा जैक यहाँ पे इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट यहाँ पे जीत पाएगा? आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते हैं कि अभी तक का यहाँ पे ये चैप्टर एंड एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। एंड यहाँ पे दोस्तों इतना वीडियो देख ही लिया तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे हाइप पॉइंट दे दीजिए। मुगाक के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे जैक की सारी स्ट्रगल यहाँ पे यूजलेस थी। जैक ने अपना जैकेट यहाँ पे निकाल लिया था, वो यहाँ पे अपनी ब्लीडिंग को यहाँ पे रोकता है। तो मुगाक यहाँ पे कहता है कि अपनी ब्लीडिंग को रोकने का यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं है। जैक यहाँ पे कहता है कि भाई तुम भी यहाँ पे अपनी ब्लीडिंग को रोक दो, क्योंकि तुम यहाँ पे भले ही पेन महसूस नहीं कर सकते लेकिन तुम यहाँ पे इमॉर्टल नहीं हो, तुम भी यहाँ पे ब्लड लॉस की वजह से यहाँ पे मारे जाओगे। एंड उससे पूछ ही लेता है कि तुम यहाँ पे इतना फाइट क्यों करते हो। मुगाक डायरेक्टली ये सुन के यहाँ पे उसके ऊपर टूट पड़ता है एंड कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा तो भी तुम यहाँ पे समझ देने वाले। जैक यहाँ पे समझ गया था कि अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट मूव किया तो मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। अब यहाँ पे उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मुगाक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैक ने दोस्तों यहाँ पे इसी बात का फायदा उठा के मुगाक का यहाँ पे गला पकड़ लिया अपने जैकेट से। उसने अब यहाँ पे मुगाक को यहाँ पे चोक करने का यहाँ पे प्लान बनाया था। जैक को यहाँ पे पता था कि भले ये आदमी यहाँ पे पेन को महसूस नहीं कर सकता लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं यहाँ पे उसको बेहोश तो जरूर कर सकता। मुगाक यहाँ पे तड़प रहा था लेकिन तभी वो यहाँ पे अपने पास में पड़ी लकड़ी को यहाँ पे उठा लेता है एंड यहाँ पे मुगाक कहता है कि क्या लगा, मुझे नहीं पता होगा कि मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो यहाँ पे क्या होगी, आई हैव गिवन माई लाइफ। और इतना कहते ही वो दोस्तों पूरा का पूरा जो यहाँ पे लकड़ा था अपने आप को यहाँ पे मार देता है, जो यहाँ पे उसकी बॉडी को यहाँ पे फाड़ते हुए जैक की बॉडी को यहाँ पे चीरते हुए निकल जाता है। इस मुंह की वजह से यहाँ पे जैक का यहाँ पे खून निकल गया। वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लकड़ी निकालता है, वापस यहाँ पे अपने आप पे यहाँ पे घुसा देता है। बार बार वो यहाँ पे ऐसा करता है। वो तो यहाँ पे पेन महसूस नहीं कर सकता बट हमारा जैक है उसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ये पैनल दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्या ही पैनल है। बहुत टाइम के बाद यहाँ पे पीटीजे ने यहाँ पे ऐसा मास्टरपीस यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे रिलीज किया है। ये चैप्टर अब तक तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। यानी यहाँ पे इंचन के ओली वेंग ने यहाँ पे अपने जैक का यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे गेम बजा डाला है। मुगाक यहाँ पे कहता है कि मेरा उससे यहाँ पे जो रिलेशन है वो यहाँ पे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तभी यहाँ पे मुगाक का पास्ट दिखाया जाता है जब यहाँ पे पाचन उससे कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल, तुम वही बच्चे हो जिसके यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है। एंड मुगाक के आसपास दोस्तों यहाँ पे उसने यहाँ पे 2 बंदे मार गिराए थे। पाचन यहाँ पे कहता है कि तुम वही बच्चे हो जो यहाँ पे स्ट्रीट पर यहाँ पे भटक रहे हो अपनी फैमिली को खोने के बाद। मुगाक यहाँ पे पूछता है कि कौन हो तुम। पाचन कहता है कि मी समवन हू नीड्स यू। वो यहाँ पे कहता है कि चलो मेरे साथ। मुगाक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्यों आऊँ। पाचन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी साइड में चाहता हूँ। मुगाक यहाँ पे कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पे कर्स चाइल्ड हूँ, तुम ये जानते हो। मुगाक का हाथ वो यहाँ पे पकड़ लेता है। पाचन यहाँ पे कहता है कि आई स्वेयर पेन यहाँ पे तुमको फील नहीं होता, ये यहाँ पे कोई कर्ज नहीं है, ये यहाँ पे गॉड गिफ्ट है। तुम सिर्फ यहाँ पे पेन फील नहीं कर सकते लेकिन तुम्हारी लोनलीनेस का क्या, मेरे साथ तुम यहाँ पे चलो एंड जानो कि बिना लोनलीनेस के यहाँ पे कैसा फील होता है। मुगाक यहाँ पे कहते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे लिए सब कुछ इतना सारा क्यों कर रहे हो। पाचन का दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर था कि मैं भी यहाँ पे तुम जैसा ही हूँ, मैंने भी यहाँ पे एक अपना चाइल्ड खोया है। एंड वो यहाँ पे दोस्तों छोटे मुगाक को लेके यहाँ पे अपने साथ चला जाता है। एंड प्रेजेंट में यहाँ पे मुगाक ने दोस्तों यहाँ पे लोहे की रिंग पहन ली थी अपने हाथ में। एंड यहाँ पे कहते हैं कि पाचन जो और जैक के पेट में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे घूसा मार देता है। फिर से एक पंच यहाँ पे एंड पाचन जो को दोस्तों वो यहाँ पे कहता है कि वो मेरे लिए यहाँ पे मेरे फादर है, किंग है एंड सब कुछ है। जैक के दोस्तों यहाँ पे मुगाक ने मार मार के यहाँ पे हालत खराब कर दी थी, उसका यहाँ पे बिल्कुल कुत्ता बना दिया था। एंड मुगाक के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे अब पाचन को रोक सकता है।
जैक यहाँ पे तुरंत ही इंचन के लोगों को याद करता है कि पाचन ने यहाँ पे उनके ऊपर क्या जागती की है। एंड लास्ट में वो यहाँ पे याद करता है सबसे बड़ा मकसद उसके भाई को यहाँ पे रोकना। जैक की आइस दोस्तों अब यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। वो अब यहाँ पे कन्विक्शन मोड का यहाँ पे यूज़ करने वाला है। जैक यहाँ पे कहता है कि मैं अब यहाँ पे हार नहीं मान सकता। तुरंत ही हमें यहाँ पे जैक एंड जिंदन की यहाँ पे ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जिसमें यहाँ पे जिंदन कहता है कि तुम यहाँ पे फास्ट तो हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे इतनी जल्दी इस पावर को यहाँ पे अवेकन को दोगे। पावर ऑफ कन्विक्शन, लेजेंड का ब्लड यहाँ पे सच में असर करता है। ये बात तो यहाँ पे मैंने देख ली। जैक दोस्तों यहाँ पे इस ट्रेनिंग से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थक गया था। जैक का यहाँ पे जिंदन से एक क्वेश्चन था कि जो तुमने यहाँ पे मुझे सिखाया मैं उस स्टाइल को अब यहाँ पे फाइटिंग में यूज़ कर सकूंगा, लेकिन जिंदन का अकॉर्डिंग वो चीज़ यहाँ पे इम्पॉसिबल थी। जिंदन कहता है कि तुम्हारी बॉडी इस पावर के लिए अभी यहाँ पे रेडी नहीं है, मैक्स टू मैक्स तुम कुछ ही सेकंड तक यहाँ पे इस पावर को यूज़ कर पाओगे। जैक यहाँ पे पूछता है कि अवेकन करना यहाँ पे क्या सब कुछ नहीं था। जिंदन कहता है कि नहीं, ये तो सिर्फ यहाँ पे एक बिगिनिंग है। अगर तुमको ये पावर परफेक्टली यूज़ करना है तो तुम्हें यहाँ पे एंडलेस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और अपने फादर की जैसे यहाँ पे बॉडी बनानी पड़ेगी, तब जाके तुम ये पावर को यहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल तक यूज़ कर पाओगे। जैक पूछता है कि यार कितने स्ट्रॉन्ग थे मेरे फादर। एंड तुरंत ही कहते हैं कि छोड़ो वो सारी चीज़ों को, अब मैं वो यहाँ पे वो कर सकता हूँ जो मैं यहाँ पे बहुत ट्राई से करना चाहता हूँ। जिंदन कहता है कि क्या करना चाहते हो तुम। जैक का आंसर था कि मैंने यहाँ पे इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचा है। एंड तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे अपना जैक यहाँ पे मुगाक को यहाँ पे अपनी कन्विक्शन किक मार देता है कि अप्रियम किम और यहाँ पे जिंदन था वो यहाँ पे सिर्फ अपनी फिस्ट में यह पावर का यूज़ करते थे, लेकिन जैक अब यहाँ पे उनसे यहाँ पे एक लेवल आगे बढ़ चुका है। वो यहाँ पे सारी की सारी पावर और ये किक दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, गजब का यहाँ पे उसको मारा। मुगाक यहाँ पे कहता है कि ये सारी चीज़ यूजलेस है, लेकिन अगले पल दोस्तों वो यहाँ पे रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। उसका पैर दोस्तों यहाँ पे अब अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वो यहाँ पे यकीन नहीं कर पाता कि मेरा पैर यहाँ पे हिल नहीं सकता, लेकिन रियलिटी में दोस्तों यहाँ पे जैक का जो अटैक था उसने यहाँ पे मुगाक के पैर की यहाँ पे नर्व्स तक डैमेज कर दी थी। वो यहाँ पे अब उस पैर से तो यहाँ पे नहीं हिल सकता, इतना तो यहाँ पे श्योर है। एंड मुगाक को पता चल चुका होगा कि ये बंदा यहाँ पे डेंजरस है और जो टेक्निक वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन इतने में ही हमारा जैक था वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे हमला कर देता है, इस बार यहाँ पे नेक के ऊपर के पार्ट में, मतलब यहाँ पे टेम्पल के हिस्से में। एंड यहाँ पे दोस्तों जैक ने जिस तरह से यहाँ पे उसको मारा है, मुगाक का यहाँ पे ब्रेन तक यहाँ पे उसने हिला दिया था। ये पैनल दोस्तों आप यहाँ पे देख लो, सिर्फ 2 ही मूव्स यहाँ पे काफ़ी थे जैक के यहाँ पे अपने पेनलेस बंदे को यहाँ पे नीचे गिराने के लिए। मुगाक की अभी हालत दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे खराब हो चुकी है। एंड अब यहाँ पे बारी थी फाइनल अटैक की। जैक उसको यहाँ पे ग्रैब करता है एंड मुगाक को दोस्तों यहाँ पे अटैक किसी भी तरीके से यहाँ पे डॉज करना था। अगर उसने यहाँ पे ऐसा नहीं किया तो उसका यहाँ पे खेल खत्म हो जाएगा, जो वो जानता था। अब जैक दोस्तों यहाँ पे अपनी नी में यहाँ पे कन्विक्शन पावर यहाँ पे यूज़ करने वाला था। मुगाक यहाँ पे अपनी लोहे की रिंग को यहाँ पे बीच में ला लेता है, जिससे वो यहाँ पे उस अटैक को यहाँ पे रोक पाए, लेकिन उस अटैक को दोस्तों लोहे की रिंग तो क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं रोक सकता था। जैक यहाँ पे दोस्तों उस लोहे की रिंग को तोड़ते हुए यहाँ पे मुगाक के पेट के ऊपर, एंड यहाँ पे मुगाक की दोस्तों हालत देख लो, उसका एक कंधा टूट चुका है, उसका यहाँ पे पैर काम नहीं कर रहा, उसका यहाँ पे पूरा का पूरा दिमाग यहाँ पे जैक ने हिला दिया है। अब यहाँ पे ऊपर से उसकी पेट को भी यहाँ पे जैक ने फाड़ दिया है। जैक यहाँ पे अपने फादर की फिस्ट कॉपी को दोस्तों यहाँ पे पास्ट में ट्राई करता है। जिंदन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप्रियन किंग की यहाँ पे फिस्ट थी वो यहाँ पे स्पेशल थी। जैक यहाँ पे कहता है कि स्पेशल कैसे। जिंदन यहाँ पे उसका आंसर देता है कि फिस्ट लोडेड विथ ओवरकम पावर। एंड जो यहाँ पे गैप्रियन किंग का मूव था वो यहाँ पे 1 हिट किल मूव था, मतलब दोस्तों एक ही मुक्का यहाँ पे काफ़ी है सामने वाले बंदे को यहाँ पे गिराने के लिए। लेकिन जिंदन के अकॉर्डिंग वो इस मूव को यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे जब उसने ट्राई किया था वो भी यहाँ पे एक ही बार ट्राई कर पाया था। एंड जिंदन यहाँ पे जैक को भी सलाह देता है कि तुम भी इस मूव को यहाँ पे कभी शायद ही कर पाओगे। एंड जिंदन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे फिस्ट थी, एंड जिंदन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्निक तो थी जो यहाँ पे गैप्रियन किंग को यहाँ पे पावरफुल बनाती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ थी, वो चीज़ थी यहाँ पे फिस्ट, जिससे तुम यहाँ पे इस टेक्निक को यहाँ पे यूज़ करते हो, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जैक को सलाह देता है कि इस फिस्ट को यहाँ पे तभी यूज़ करना जब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन ना बचा हो। सो जैक यहाँ पे ऐसा ही करता है। अब यहाँ पे राइट टाइम आ चुका था उस फिस्ट को यहाँ पे यूज़ करने का जो उसके फादर का यहाँ पे ओरिजिनल पावर था। एंड जैक यहाँ पे ऐसा ही करता है। यहाँ पे जैक फाइनल ब्लो दे मारता है अपने मुगाक के ऊपर। एंड इस बार उसने यहाँ पे अपना सारा का सारा पावर यहाँ पे यूज़ कर दिया था, जो भी यहाँ पे उसमें बची कुछ स्ट्रेंथ थी उसने ये सारी की सारी स्ट्रेंथ यहाँ पे इस मुक्के में डाल दी। मुगाक के फेस के ऊपर यहाँ पे पंच मार दिया। एंड बहुत टाइम के बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनली एक रियलिस्टिक फाइट हम लोगों को देखने को मिली। पीटीजे ने दोस्तों इस चैप्टर में यहाँ पे बढ़िया काम किया है। मुझे तो ये चैप्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक के बाद एक दोस्तों आप ये सारी के सारी पैनल देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमें ये फाइट को दिखाया गया है। एंड इस फाइनल मुक्के से दोस्तों उसने यहाँ पे मुगाक को यहाँ पे लिटा दिया था।
एंड अब यहाँ पे कोई भी वे नहीं है कि मुगाक यहाँ पे फिर से उठने वाला है इस अटैक के बाद। जैक यहाँ पे फिर से उसके सामने आता है एंड कहता है कि भाई तुम तो यहाँ पे बिना चिल्लाए यहाँ पे बेहोश हो गए। जैक का जो यहाँ पे सपना था कि वो यहाँ पे उसकी स्क्रीम को सुनेगा वो तो यहाँ पे अधूरा रह गया। लेकिन विनर ऑफ दिस फाइट वॉज जैक किम। लेकिन तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे जैक भी यहाँ पे एक्सॉस्ट हो जाता है और वो यहाँ पे अपनी नी के ऊपर आ जाता है एंड मुगाक के ऊपर यहाँ पे गिर जाता है। सोचता है कि क्या इस टेक्निक से मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सॉस्ट हो गया हूँ और अगर ये यहाँ पे लेवल है 1000 स्क्वाड लीडर का तो हमें जल्द से जल्द यहाँ पे पाचन को ढूंढना पड़ेगा। इस साइड हमारा लाइनमैन दोस्तों यहाँ पे वापस खड़ा हो चुका था एंड दोस्तों लाइनमैन का यहाँ पे कहना पड़ेगा उसने यहाँ पे फाइनल बॉस से यहाँ पे फाइट, लेकिन उसने अभी तक यहाँ पे हार नहीं मानी। पाचन यहाँ पे शॉक में था एंड कहते कि अमेजिंग। वो बहुत ही ज़्यादा लाइनमैन से इंप्रेस हो चुका था एंड कहते कि तुमने मुझे यहाँ पे इस लिमिट तक पुश किया, मैं यहाँ पे तुमसे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हूँ, डांसर ऑफ स्मॉलर नेशन। एंड पाचन ने दोस्तों यहाँ पे लाइनमैन को कितना मारा है आप लोग यहाँ पे देख लो। जिस कैरेक्टर को हम सभी लोग यहाँ पे इतना सारा प्यार देते हैं उस कैरेक्टर के यहाँ पे उसने धज्जियाँ उड़ा दी है। सैल्यूट टू लाइनमैन। लाइनमैन दोस्तों यहाँ पे खड़े खड़े भी होश हो गया था लेकिन उसने यहाँ पे गिव अप नहीं किया था। हाँ यूएल ने दोस्तों यहाँ पे उम्मीद छोड़ दी थी। पाचन यहाँ पे कहता है कि क्या हुआ, लड़ो मुझसे, एंटरटेन करो मुझे। हाँ यूएल के अकॉर्डिंग ये बंदा यहाँ पे पूरा का पूरा मॉन्स्टर है। ऐसे सोचते है कि क्या यहाँ पे एंड है उन सब लोगों का। तभी पाचन का ध्यान यहाँ पे पड़ता है एंड सोचता है कि ये क्या है, इतना ओवरवेलमिंग प्रेशर और इतना इमेंस ऑरा यहाँ पे ये कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। इतने स्मॉल बॉडी के होने के बावजूद भी ये बंदा यहाँ पे इतना ज़्यादा इमेंस ऑरा यहाँ पे कैसे यहाँ पे मुझे फील करा सकता है। लाइनमैन को देखते हैं यहाँ पे डेनियल कहता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अब इस फाइट को यहाँ पे मैं टेक ओवर करूँगा। हाँ यूएल को भी दोस्तों उसी टाइम पे थॉट आता है कि ये बंदा यहाँ पे ये कर सकता है। डेनियल यहाँ पे कहता है कि वो यहाँ पे जीतेगा पाचन के अगेंस्ट एंड पाचन यहाँ पे पूछता है कि तुम कौन हो। हाँ यूएल दोस्तों उस मोमेंट को याद करती है कि मे बी ही इज़ द वन हु ओवरकम एवरीथिंग। जब यहाँ पे डेनियल ने दोस्तों एक बार यहाँ पे उस सीजर को यहाँ पे तोड़ दिया था, उस मोमेंट के बाद अब हाँ यूएल को ये लगा था कि डेनियल एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पे पाचन को हरा सकता है। डेनियल का दोस्तों और यहाँ पे इस पैनल में दिखाया गया है। भाई साहब मज़ा आ गया ये चैप्टर पढ़ने के बाद। इंचन आर्क में अभी तक यहाँ पे डेनियल का सारे के सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे एंड कहते हैं कि डेनियल यहाँ पे एक साइड कैरेक्टर है, लेकिन इस पैनल को देखने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। अब अगले चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि क्यों हमारा ओजी डेनियल यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, ना कि हमारे बिग डेनियल, जैक किम और बाकी के सारे प्लेयर। पाचन यहाँ पे उसके आइस को देख के कहता है कि तुम्हारी आइस में ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे पाचन द ग्रेट को यहाँ पे हरा पाओगे। एंड हाँ यूएल को दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से यकीन था कि ये बंदा यहाँ पे पाचन को हरा पाएगा। तो दोस्तों यही था ये लुकिज्म का चैप्टर 574। आई होप क्या कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड हाँ दोस्तों अगर यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में और एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे अनोइंग लगी हो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन देख सकते हैं। हिंदी यहाँ पे मेरी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ बार यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है स्क्रिप्टिंग में और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में भी। आई होप कि आप लोग यहाँ पे ये बात समझोगे और मैं यहाँ पे डे टू डे दोस्तों यहाँ पे इम्प्रूव करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो एंड लुकिज्म चैप्टर 574 का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।